टॉरस ने धीरे धीरे अपने विशाल शरीर को नीचे झुकाया और एक गहरे गड्ढे में अंडे देने लगी। आखिरी अंडा देने के बाद माँ पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन उसके पास आराम करने का समय नहीं था। उसे अंडों को मिट्टी से ढककर तुरंत वहां से निकलना था। यह एक ज्वालामुखी एक क्षेत्र था जहां जानलेवा जहरीली गैसें भरी हुई थी। उसके लिए यह एक आदर्श प्राकृतिक सुरक्षा कवच था। भूतापीय गर्मी अंडों को सेती रहती, जबकि जहरीली हवा अधिकांश शिकारियों को दूर रखती। अपनी संवेदनशील नसों से भरी जबड़े की मदद से वह बार बार जांच करती रही कि तापमान बिल्कुल सही है या नहीं। काम पूरा होने के बाद वह और उसके साथी जंगल की ओर लौट गए और बच्चों के बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। दुर्भाग्य से ज्वालामुखी गैसें अधिकांश शिकारियों को तो दूर रखती थीं, लेकिन उन डायनासोरों को नहीं रोक सकती थीं जो इस वातावरण के अनुकूल हो चुके थे। गंध से आकर्षित होकर एक एबेलिसॉरस वहां पहुंचा। इस इलाके का आदी होने के कारण उसे अंडे चुराने के तरीके अच्छी तरह पता थे। उसने अपना जबड़ा खोला और एक अंडे को काट लिया, लेकिन अगले ही पल वह ठिठक गया। उसके शक्तिशाली काटने से अंडे का खोल टूटा तक नहीं, इसके बजाय उसका एक दांत टूट गया। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन उसने चाहे जितनी ताकत लगाई, अंडा बिल्कुल सुरक्षित रहा। यह पेट्रोसॉरस की सुरक्षा की दूसरी पंक्ति थी। ज्वालामुखी मिट्टी के संक्षारक प्रभाव से बचने के लिए उनके अंडों के खोल असाधारण रूप से मोटे और मजबूत विकसित हुए थे। केवल तब जब अंडे की बाहरी परत धीरे धीरे घिस जाती और अंडे सेने का समय आ जाता, तभी बच्चे बाहर निकल पाते। लेकिन नवजात बच्चों के पास अपनी मां से मिलने के लिए बहुत कम समय था, क्योंकि उनका पहला खतरा सामने आ चुका था। मैप्सोरस का एक झुंड। ये शिकारी एबेलिसोरस से कहीं अधिक बुद्धिमान थे। वे अंडों के फूटने तक इंतजार करते और फिर शिकार करते। जैसे ही पेट्रोसॉरस के नवजात बच्चे बाहर निकले, वे पूरी तरह असहाय थे और तुरंत शिकार बन गए। उसी निर्णायक क्षण में उनकी माताएं वापस लौट आईं। 40 मीटर से अधिक लंबे विशालकाय जीवों का सामना करते हुए मपुसोरस का पूरा झुंड छोटे छोटे कीड़ों जैसा दिखाई दे रहा था। फिर भी शिकारी पीछे नहीं हटे। अपने नेता के संकेत पर सभी मपुसोरस एक साथ आगे बढ़े, लेकिन इतने विशाल पेट्रोसॉरस का सामना करते समय उनकी एक छोटी सी गलती भी उन्हें हवा में उछाल सकती थी। मौका मिलते ही झुंड के नेता ने अपने पंजों से विशालकाय डायनासोर के पेट पर वार किया और अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। भयानक दर्द से तड़पती पेट्रोसॉरस मां ने हिंसक पलटवार किया और अपने हमलावर नेता को दूर फेंक दिया। उनका संघर्ष करते करते दोनों एक चट्टान के किनारे तक पहुंच गए। बिना किसी झिझक के मापुसोरस का नेता फिर से छलांग लगाकर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। दोनों की संयुक्त गति उन्हें चट्टान के किनारे से नीचे ले गई और वे दोनों गहरी खाई में जा गिरे। अंत में पेट्रोसॉरस के अपने ही विशाल वजन ने उसके आंतरिक अंगों को कुचल दिया, जबकि मापुसोरस उसके भारी शरीर के नीचे दबकर पूरी तरह झपटा और कुचल गया। एक